Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में टाइम सीरीज में हमने ऑलमोस्ट सभी मेथड जो है मूविंग एवरेज वाली, पहले ऑड यानी 3, 5, 7, उसके बाद 4 ईयरली मेथड को ऑब्जर्व किया, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ट्रेंड ढूंढना सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा हुआ है कि कैसे किया जाता है। ट्रेंड के लिए ओरिजिनल सीरीज जरूरी होती है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन सीधा प्लॉट किया जाता है बच्चों। मगर अगर अब आपको मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में ईयर्स ना दिए जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता करना चाहिए कि कौन सी मूविंग एवरेज मेथड होगी। तो वैसे कुछ एग्जाम्पल है बच्चों जो हम आज के सेशन में देखेंगे, जिसमें मैं खाली पहले 2-3 समय उसमें दिखाऊंगा कि कैसे यूज करना चाहिए कि कौन सी मूविंग एवरेज मेथड है, और बाद में एक सम है वो हम बोर्ड पे भी ऑब्जर्व करेंगे। तो देख लेते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में अप्रोप्रिएट पीरियड डिसाइड करने वाले सम्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जांपल, जिसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हम ईयर ले सकते हैं। अप्रोप्रिएट पीरियड डिसाइड करना होता है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में। तो वो सम है, वो ले रहे हैं हम सम नंबर 17। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास 4 मेथड है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली। तो स्टार्टिंग हमेशा करनी है 3 ईयरली से। यानी हम करेंगे क्या, सबसे पहले 3-3 ईयर्स के हमें कर देने हैं टुकड़े। यानी यहाँ पे मैं पहला 3 का टुकड़ा कर रहा हूँ, देन ये दूसरा 3 ईयर का टुकड़ा, देन हमारे पास ये तीसरा टुकड़ा है 3 ईयर का, और लास्ट में 2 ईयर्स बचते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, पहला ऑब्जर्वेशन देखना है, दूसरा ऑब्जर्वेशन एंड तीसरा। फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से ही हमें पूरा मेथड डिसाइड करनी है। यानी फर्स्ट ग्रुप में अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे 118 के बाद 1997 में 120 है, 1998 में 125। दैट मींस हम कह सकते हैं पहले 3 इयर्स के ग्रुप में वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर यही पैटर्न सेकेंड 3 साल के ग्रुप में एंड थर्ड 3 इयर्स के ग्रुप में भी फॉलो करे, सभी में फॉलो करे इन शॉर्ट, तो हम कहेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। जबकि हम देख सकते हैं 1999 में 116, 2000 में इंक्रीज हो रहा है 123 एंड 2001 में भी इंक्रीज हो रहा है 130। ठीक है, उसी तरह से अगर आप थर्ड ग्रुप ऑब्जर्व करते हो तो 125 2002 में है, 2003 में है 132 एंड 2004 में है 135। इसमें भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। इन शॉर्ट इंक्रीजिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पहले ग्रुप में इंक्रीजिंग है और बाकी सभी में इंक्रीजिंग है। दैट मींस हम इस मेथड के अंदर यूज करेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है बच्चों, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड का इस्तेमाल करके सम नंबर 17 को हमें करना है। ये हमारी बुक सुधीर पब्लिकेशन का सम है, पेज नंबर 167। उस बुक में से हमने ये इमेज ली हुई है। ठीक है, तो बच्चों ये सम के अंदर हमने 3 ईयर से चेकिंग किया। लकीली 3 इयर्स में सेम ऑब्जर्वेशन मिला, इसलिए 3 ईयरली। सपोज 3 ईयरली वाले ग्रुप में कॉमन यही फॉर्मेट ना रहता तो 4 इयर्स लेने का, उसके ग्रुप उनके हिस्से करने, 4 से ना हो पाए तो 5 के कुछ हिस्से लेने, उसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सम नंबर 18। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें भी हमें डिसाइड करना है अप्रोप्रिएट मेथड, जो कि है 18 नंबर का सम। अब यहाँ पे भी हमें वही तरह से उसी तरह से पैटर्न करना है। सबसे पहले बच्चों हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम 3-3 ईयर के जो है वो टुकड़े चेक करेंगे। पहले मैं ये 2 ग्रुप के लिए चेक करता हूँ। यानी जो पहले ग्रुप में आप ऑब्जर्व कर सकते हो 26 से 29 हो रहा है सेकेंड डे, और थर्ड डे पे 29 से 35। क्या वही पैटर्न फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स डे में भी फॉलो कर पा रहे हैं? चलो चेक करते हैं। यानी इंक्रीजिंग मोड है सेम आगे की तरह, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 47 से 51 तो हो रहा है, बट 51 से 26 यानी बढ़ने की जगह पे वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेथड है बच्चों वो 3 ईयरली तो नहीं होगी। तब क्या करना चाहिए, तो अब हम 4-4 ईयर्स के हिस्से करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट पहले 2-3 ग्रुप में पता चल ही जाता है। अब यहाँ पे आप देखते हो 26 से 29, 29 से 35 और 35 से 47। पहले चारों के चारों दिन वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दूसरे ग्रुप में पांचवा दिन है, वहां पे वैल्यू है नेचुरली 51, मगर छठे डे पे नेचुरली बढ़ने की जगह पे घट रही है वैल्यू। तो 4 ईयरली मेथड भी नहीं होगी। दैट मीन्स अब हमारे पास 4 ईयरली का भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि पहले 4 में इंक्रीमेंट था, दूसरे 4 में इंक्रीमेंट ऑब्जर्व करने का मौका हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो अब
5 ईयरली यानी 5 ईयर्स के ग्रुप बनाने हैं। 20 ईयर्स का डेटा दिया है बच्चों हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 4 ग्रुप बनते हैं, 26, 29, 35, 47, 51। स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहे हैं। क्या दूसरे ग्रुप में ऐसा हो रहा है? 26, 32, 37, 46, 53। यस। उसी तरह से तीसरे ग्रुप में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, पांचों के पांचों ऑब्जर्वेशन में, एंड द लास्ट में भी। यानी पहले ग्रुप में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बाकी के तीनों ग्रुप जो है उनमें भी यही ऑब्जर्वेशन है। यानी फर्स्ट ग्रुप में जो ऑब्जर्वेशन है वही पैटर्न बाकी के ग्रुप्स में फॉलो हो रही है, तो वो हमारी मूविंग एवरेज मेथड होगी। दैट मींस इस सब में हम यूज करेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। बच्चों आगे वाला 17 नंबर का सम, उसमें ट्रेंड विथ ग्राफ पूछा था, तो उसको भी आपको खुद ही करना है। मैं अभी खाली इतना समझा रहा हूँ कि कौन सी मेथड यूज करनी है। तो 17 नंबर और 18 नंबर दोनों ही आपको ही करने हैं घर पे, ठीक है। इसके बाद वाला नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, पहले उसमें डिसाइड करेंगे कैसे करना है काम, और फिर उसको मैं बोर्ड पे भी करवाऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हमें डिसाइड करना है प्रॉपर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो बच्चों जैसे कि हम दो सम में ऑब्जर्व कर चुके हैं कि कैसे काम किया जाता है पैटर्न से, वैसा ही अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है, वैसा एक सम है और इसी टाइप का एक इलस्ट्रेशन है, उसे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो कि है हमारा सम नंबर 13, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो हमें सबसे पहले यहाँ पे तो 20 इयर्स का डेटा दिया है। स्टार्टिंग हमेशा हम 3-3 ईयर के टुकड़ों से करते हैं, फिर 3 वर्क ना करे तो 4, 4 ना करे तो 5 एंड सो ऑन काम करना है। तो पहले 3 ईयर के टुकड़े आप देख सकते हो, पहले 1990 में 150 है, 151, देन 1991 एंड देन है 1992। 3 इयर्स में वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है, 151 से 162, 162 से 204। क्या यही पैटर्न सेकंड ग्रुप में फॉलो हो रहा है? तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ग्रुप में वैल्यू बढ़ने की जगह पे दूसरे ही ईयर में क्या हो गई? कम हो गई। दैट मींस यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो चलो आप 4-4 के लिए चेक करते हैं। बच्चों जरूरी ये भी नहीं है कि हर बार वैल्यू इंक्रीज ही करे, ठीक है। 4 में 2 यहाँ पे हैं, 2 ऊपर ले रहे हैं हम 2001 तक, फिर बाकी के 4-4 ईयर्स के टुकड़े हमारे पास है, ठीक है। टोटल 5 टुकड़े हैं हमारे पास 20 ईयर्स के। पहले ग्रुप में जो हो रहा है यानी वैल्यू 151 से 162, 162 से 204 और वैल्यू फिर 167, यानी फिर क्या हुआ? डिक्रीज हुई वैल्यू। यानी चौथे ईयर में मुझे वैल्यू डिक्रीज होने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है हमें। तो दैट मींस हर चौथे ईयर पे क्या ये होता है? चेक करते हैं। इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, चौथा ईयर आया वैल्यू डिक्रीज हुई, यस। तो दूसरे ग्रुप में हो गया इंक्रीज 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 एंड चौथे ईयर पे वैल्यू डिक्रीज हुई। दैट मींस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2001 के बाद क्या 2005 में भी डिक्रीज हो रहा है? तो यस वी कैन ऑब्जर्व इंक्रीज 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 एंड डिक्रीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर फोर्थ ईयर में यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों कि वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। 3 साल तक बढ़ना, चौथे में घटना, यानी पैटर्न फॉलो होना जरूरी है, जो भी हो पैटर्न हमारा, ठीक है। तो इंक्रीज ही हो या डिक्रीज ही हो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, कोई भी पैटर्न हो सकता है। जैसा भी पहले ग्रुप में हो रहा है वही फॉलो करना है हमें, बाकी के जितने भी 3 ईयर हो या 4 ईयर हो, 5 ईयर हो या 7 ईयर हो, वैसे ग्रुप में सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो था वो मेथड डिसाइड करने वाला हमारा पार्ट था, कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम अप्रोप्रिएट मेथड, जिसमें हमने 3 एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है। ये 13 नंबर का सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा सेम हमारी बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी दिया गया इलस्ट्रेशन, तो वो भी आप देख पाओगे बुक के अंदर। और ये जो सम है बच्चों, ये सम अभी हम बोर्ड पे भी देखने वाले हैं। ऑल दो 20 इयर्स है, यानी हमें 20 इयर्स के हिसाब से एक एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है बच्चों वो है हमारा 4 ईयरली मूविंग एवरेज वाला सम, और 4 ईयरली हो तो एक एक लाइन बीच में छोड़नी पड़ती है। तो एग्जाम में भी जब भी आप ये सम करो तो एक पेज में तो सप्लीमेंट्री में भी नहीं आएगा, तो इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इन बिटवीन आपको वैल्यूज रखनी होती है। तो उस लिहाज से भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं चलो इस सम को अब बोर्ड पे। तो बच्चों जैसे कि अभी हम समझ चुके हैं कि अप्रोप्रिएट मूविंग एवरेज मेथड में ईयर्स कैसे सिलेक्ट करना, तो उसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सम नंबर 13 वो मैंने रेडी किया है। बोर्ड के ऊपर 20 ईयर्स थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 2 हिस्सों में हमने लिखा है। अब पैटर्न वही है, हमारी मेथड वही है, 4-4 ईयर्स का टोटल लेना है। जैसे कि सैंपल वाइज फर्स्ट ले लेते हैं 162, 204
167, तो वो टोटल हमें मिल रहा है 684। लिखना होता है उसे बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर के बीच में 684, ठीक है। देन ऊपर वाला एक ईयर छोड़ना है, नीचे वाला एक ईयर ऐड करना है। सिंपली 151 जाता है, 59 आता है, तो 8 ऐड होंगे बच्चों, सो दैट शुड बी 692। इस तरह से आप एक छोड़ के एक ऐड करके पूरा काम रेडी कर सकते हो, ठीक है। देन उसी तरह से अगर मैं कहूँ तो ये चार्ट का टोटल है 162 जा रहा है, 170 आ रहा है, अगेन 8 ऐड होंगे यानी दैट वुड बी 700, ठीक है। तो आप ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज रेगुलर मेथड। 204 में से 217 हो रहे हैं यानी 13 प्लस होंगे, सो दैट विल बी 713। एंड उसी तरह से हम आगे जा सकते हैं बच्चों। सो याद इतना रखना है, जाने वाला कौन है 167, आने वाला है 174, डिफरेंस है वो 774 माइनस 67 7 का है, सो दैट इज 720, ठीक है। टोटल कैलकुलेट करते रहो, मेरे पास आंसर रेडी है, मैं टैली कर रहा हूँ, जस्ट हो गया। अब 159 के बाद 159 जा रहा है, ठीक है, और 166 आ रहा है यानी अगेन 7 का डिफरेंस है, सो दैट वुड बी 727। उसी तरह से आप कर सकते हो। पेज पलटता है तब ध्यान रखना है बच्चों। तो अब बात करेंगे 170 जा रहा है, 178 आ रहा है, तो 8 ऐड होंगे, दैट इज 735। अब कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि ये 4 का टोटल हो गया, अब आपको ये 3 और चौथा ऊपर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए होगा क्या, 217 जाएगा और 219 ऊपर से आएगा, 2 का डिफरेंस है यानी 737। जब भी ऐसे पेज पलटता है बच्चों तब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब 737 टोटल है ओवरऑल, 1 2 3 और 4 का। 174 जा रहा है, 182 आ रहा है यानी डिफरेंस 8 का है, तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो 745, ठीक है। और वो मैं लिखूंगा बिटवीन लाइंस, ठीक है। तो वो बिटवीन लाइंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। 745 या तो उसके ऊपर जगह रखनी है या तो नीचे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ जगह 745, ठीक है। ये जो ईयर है 1999, उसके नीचे थोड़ी जगह है, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 745, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक वैल्यू रहनी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब 745 और 98 से लेके 2001 तक का डेटा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम जाएंगे 166 जाएगा, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन वाइज, और 175 आएगा यानी अब 9 का डिफरेंस है, 745 प्लस 9 कहेंगे दैट इज 754। तो ये एक डिटेल है बच्चों, वो ध्यान रखनी है, जो आपके टेबल में कोई एक साइड एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये लास्ट वाली, ठीक है। उसी तरह से बच्चों सभी टोटल्स रेडी है, सभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा। So I am writing the total directly. So this is 761, then 770, 778, ठीक है। उसके बाद 784। पेज जब पलटे बच्चों तब ध्यान रखना है, 792, then 800, then 806, ठीक है। लास्ट में बच्चों 2 जो है वो डैशेज होने वाले हैं, वो हमें पहले से पता है, आगे भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। 2 डैशेज ऊपर रहेंगे और 2 डैशेज नीचे एट लास्ट, जब हम 2 ईयरली टोटल लेंगे तब की बात है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ठीक है। और अब जो है बाकी टोटल करने हैं, सिंपली 2 ईयरली टोटल करने हैं, 2 ईयर्स के हम टोटल लेने वाले हैं। सैंपल फिर से एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं टोटल सीधा लिख दूंगा। सो टोटल इज 1376, डिवाइड बाय करना है, यहाँ पे हमें याद है, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 17.2, ठीक है। तो ट्रेंड वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 17.2, ठीक है, सॉरी 172, 1376 डिवाइड बाय 8, सो 172। डिफरेंस निकालना है, 204 माइनस 172, तो वो होगा 32। एंड इसी तरह से बाकी में भी कर सकते हैं, 692 प्लस 700, सो 1392। आपको डिवाइड करके माइनस करके ही लिखना है, 174, ठीक है, तो वो होगा -7। सिमिलरली दिस इज 1413 डिवाइड बाय 8 यानी वो होगा 17.625, 63 लिख रहा हूँ, सॉरी 176.63, तो वो होगा माइनस, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 159 माइनस 176.63, तो वो होगा -17.63, ठीक है। तो ऑलमोस्ट प्रोसेस यही है, हम इसी तरह से कर सकते हैं। 1433 होगा ये, बाय 8 करेंगे तो 179.13,
सो -9.13। बच्चों बाकी मेथड जो है वो सेम ही है जो कि हम इसी तरह से कर चुके हैं आगे भी, ठीक है। तो अब आगे का पार्ट इजीली समझ में आएगा। सो मेथड में याद रखना है कब हम यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करना है 4 ईयरली इसमें क्यों यूज़ किया, क्योंकि हर चौथे ईयर पे वैल्यू जो है वो हमने ऑब्जर्व किया है 3 साल तक वैल्यू बढ़ रही है, चौथे में घट रही है, 3 साल तक वैल्यू बढ़ रही है, चौथे में घट रही है। दैट इज वाई वी आर टेकिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड इन सम नंबर 13, ठीक है। सो 1447 है, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, दैट इज 180.88 लिख रहे हैं हम, ठीक है। सो 217 180.88, तो वो होगा 36.12, ठीक है। 727 प्लस 735 8, so that is 1462 भाग्या डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 182.75, भागाकार में ध्यान रखो। सो दैट इज 8.75, ठीक है। थोड़ा तक जाएंगे फिर मैं लिख दूंगा डिटेल्स, क्योंकि उसके बाद वही चीज़ है तो आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। सो 1472 डिवाइड बाय 8 करेंगे, दैट इज 100 एंड एग्जैक्टली 84। सो 166 माइनस 184 दैट इज -18, ठीक है। अब उसके बाद जो बच्चों है ध्यान रखना है उसके बाद वाली डिटेल में, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, ये 745 वाली वैल्यू पहले भी मैं कह चुका हूँ, 737 प्लस 745 ये होगा 1482, ये रहना नहीं चाहिए खास, अपॉन 8 करेंगे तो 185.25, सो दैट इज -7.25, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। नेक्स्ट जो डिटेल है ये वाला यार ऊपर हेल्प करेगा, 745 प्लस 754 वो दैट इज 1499, ठीक है। इसमें ये 745 का इस्तेमाल किया है, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 187.37 है तो 38 ले लेते हैं, तो दैट इज 31.62 हम ले सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से बच्चों हम बाकी का काम कर सकते हैं, तो वो मैं टोटल सीधे लिख रहा हूँ 2001 से। सो वैसे तो ये काम आप इजीली अपने आप कर सकते हो, ठीक है। 1515 आ रहा है, 1531 आ रहा है, यानी ये जो डिटेल है अब किसी एक ईयर के सामने आपको मिल जाएगी तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है ज़रा भी, ठीक है। तो 1576 1592 एंड द लास्ट टोटल इज 1606, ठीक है। और डिवाइड करके लिखते हैं तो दैट इज 189.38, डिफरेंस आएगा -7.38। सेम चीज़ है, इसलिए बच्चों मैं खुद कैलकुलेट करके नहीं समझा रहा, यू कैन चेक इट फ्रॉम योर कैलकुलेटर ऑल्सो, ठीक है। लेंथ थोड़ी ज़्यादा है इस सम की, एग्जाम में भी जब लिखते हैं अगर इस टाइप का सम पूछा जाए तो पेज पलटे तब ध्यान रखना है। ये मैंने जो कहा एक वैल्यू जो है या तो यहाँ पे नीचे जनरली नीचे ही लिखेंगे, और ऊपर दूसरे टेबल में जब दूसरे पेज पे जाते हैं तब भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। सो 195.25 एंड दिस इज 32.75, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं तो 197 होगा और ये होगा -7, देन 199 होगा एंड ये होगा -18 एंड द लास्ट डिटेल 200.75 -7.75। तो बच्चों ये कुछ ऑब्जर्व करना था हमें हिस्सा, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे ही हैं एग्जाम्पल सभी, मगर ये मेथड्स कैसे डिसाइड की जाती है 3 ईयरली 5 ईयरली एंड 4 ईयरली उसके एग्जाम्पल है। 7 ईयरली के लिए ज़्यादा ईयर्स देने पड़ते हैं, इसलिए उसमें अप्रोप्रिएट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्पल में ये 13 नंबर का सम है, वैसा सम पूछा जा चुका है। 4 ईयरली में आप डिसाइड करना हो आपको वैसा सम, ठीक है। तो बच्चों 4 ईयरली वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और 13 नंबर जो है बच्चों मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर में खास हमें यही ऑब्जर्व करना था कि कैसे डिसाइड करते हैं हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा बच्चों, उसमें हम देखने वाले हैं सीजनल इंडाइसिस, एक छोटा सा टॉपिक जिसमें 4 मार्क्स का सम पूछा जाता है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के इस स्पेशल सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.